अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर वसीम अकरम और मोइन खान दोनों इंतहाई गुस्से में हैं और उन्होंने पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस उसको ऐसा रगड़ा लगाया है और टेक्निकल सच बोले हैं। वसीम अकरम कहते हैं जी कि एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस नंबर 1, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। 280-90 वसीम अकरम कहते हैं कि आज भी ओडीआई क्रिकेट में ठीक ठाक किस्म का डिसेंट स्कोर है। इसमें नहीं मैटर करता पिच कैसी है, गीली है नहीं गीली, नहीं, ये ठीक ठाक स्कोर है। ये बैटिंग विकेट्स के ऊपर भी डिफेंड किया जा सकता है। पैथेटिक किस्म की हमारी फील्डिंग थी और वसीम अकरम कहते हैं कि फील्डिंग पैथेटिक क्यों है कि हमारे लड़कों का फिटनेस लेवल बिल्कुल जीरो है। वसीम अकरम ने कहा कि इनके मुंह देखो, इनके पेट देखो किधर जा रहे हैं, इनकी हालतें देखकर, इनके चेहरे देखकर लगता है कि ये एक टाइम पर 8-8 किलो कड़ाई खा जाते होंगे, ये निहारियां खाते होंगे। अब अगर मैं इन लड़कों के नाम लूं डायरेक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो इन लोगों को अच्छा लगेगा कि मैं इनको लाइव टीवी के ऊपर इस तरह एम्बैरेस कर रहा हूं। इनको खुद ख्याल होना चाहिए, प्रोफेशनल प्लेयर हो भाई, अब तुम पैसे लेकर खेलते हो, तुम पाकिस्तान के लिए खेलते हो और तुम्हारी फिटनेस का ये हाल है। वसीम अकरम ने यह भी कहा कि मिसबाह उल हक जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे, उस पर्टिकुलर टाइम तक फिटनेस से रिलेटेड चीजें बिल्कुल ठीक थी। आपको एक और हैरानकुन फैक्ट बताता हूं जो कि वसीम अकरम ने बताया कि पिछले 2 साल से इस पाकिस्तानी टीम का कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। आप बिलीव कर सकते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं और 2 साल में इनका फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। तभी तो जो इनकी हालतें हैं वो नजर आ रही हैं। मैं तो नाम लूंगा, इमाम उल हक को देख लें, बाबर आजम को देख लें। बाबर आजम ने ठीक ठाक वेट गेन किया है, इमाम उल हक ने किया हुआ है, बाकी लड़कों ने किया हुआ है। दुनिया की जरा बाकी टीम्स के जो प्लेयर हैं उनको देखें, विराट कोहली को लेकर आए इमेजिनेशन में जरा, वो तो प्राइम है ना जिसे फिटनेस का कहा जाता है। मिसबाह उल हक के टाइम में फिटनेस टेस्ट रेगुलर हुआ करते थे जब वो कोच थे, फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता था। मिसबाह उल हक ने पूरी टीम को बताया हुआ था जी कि फिटनेस जो है ना वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी, क्योंकि जब आप फिट नहीं है ना तो आप फील्डिंग नहीं कर सकते, आपसे कैचिंग नहीं होगी और आप आधे से ज्यादा मैच तो फील्ड में हार जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये जो सिंगल डबल्स लीक हो रहे होते हैं ना, ये सिर्फ इनकी फिटनेस की वजह से लीक हो रहे होते हैं। एक और चीज आपको बताऊं कि मिसबाह उल हक चूंकि फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ना, इसी वजह से जो प्लेयर्स है ना, ये हमारे जिनको हम नेशनल हीरोज कहते हैं, ये मिसबाह उल हक से सख्त चिढ़ते थे और ये कहते थे कि नहीं यार, मिसबाह उल हक एक अच्छा कोच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था, इस वजह से वो अच्छा कोच नहीं था। वसीम अकरम ने कहा भाई खुदा का नाम है, फिटनेस का कोई क्राइटेरिया बना लो। फिटनेस का क्राइटेरिया नहीं बनाओगे, इसी तरीके से जलील होते रहोगे, इवन छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी। इस चीज के ऊपर मोइन खान ने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऐड अप किया। उन्होंने कहा जी कि दुनिया की जितनी भी टीम्स है ना, जब कोई मेजर टूर्नामेंट आता है ना, उससे पहले प्लानिंग कर लेती हैं। उससे पहले के जो टूर्स होते हैं उनको प्लान आउट कर लेती हैं कि यार वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उससे पहले ये 2-3 टूर्स हैं, तो इन 2-3 टूर्स में हम किस सीनियर प्लेयर को खिलाएंगे, किस जूनियर को चांस देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मिसाल दी कि हम 3 महीने श्रीलंका में खेल कर आए हैं, 3 महीने, और श्रीलंका ऐसी जगह है, हम मूनसून में श्रीलंका के अंदर क्रिकेट खेल कर आए हैं। जो लड़के हैं वो ड्रेन्ड आउट हुए पड़े हैं। हमने श्रीलंका में श्रीलंका का टूर खेला, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली, उसके बाद हमने एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉड्यूल था वो भी जाकर श्रीलंका में खेल लिया। उसका में नुकसान क्या हुआ, हमारे लड़कों की फिटनेस बिल्कुल नीचे आ गई, ड्रेन्ड आउट हो गए। मूनसून का सीजन, ऊपर से क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी चल रही है, ओडीआई क्रिकेट भी चल रही है, तो कितना की ये से हार सकते थे। ऊपर से इनकी अपनी फिटनेस ऑलरेडी कुछ नहीं है, ये जहन में रखिएगा। पीसीबी को चाहिए था कि वो बैठते चीफ सिलेक्टर के साथ, बाबर आजम के साथ, टेक्निकल कमेटी के साथ, उनसे बात करते कि भाई हम श्रीलंका के टूर में इस लड़के को चांस देंगे, इस सीनियर प्लेयर को रेस्ट कराएंगे, फिर अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीरीज है उसमें हम इन लड़कों को चांस देंगे, इनको रेस्ट कराएंगे, एशिया कप में इनको खिलाएंगे, इनको रेस्ट देंगे। इससे क्या होता कि वर्ल्ड कप में ना आपके पास ये लथार्जिक किस्म के ना जो आपके प्लेयर्स है ना, ये ना इकट्ठे हुए होते 11, जिनसे ना भागा जा रहा है, जिनसे ना फील्ड की जा रही है, जो बॉल तक नहीं पहुंच सकते। और आज अफगानिस्तान के मैच में तो सारा कच्चा चटा खुल गया इनकी फील्डिंग का, कि इनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या है। ये बॉल तक नहीं पहुंच पा रहे, सारे बॉल चौका हो रही है, इनसे रोकी नहीं जा रही बॉल, इनसे दौड़ नहीं लगाई जा रही बॉल के पीछे। लेकिन मसला क्या है जी, असल वही पीसीबी में सियासी भर्तियां, पता है कोई नहीं, ना जिंदगी में कभी बैट पकड़ा है, ना बॉल पकड़ी है, क्रिकेट के का भी नहीं पता, इनको यही नहीं पता क्रिकेट सी से शुरू होता है, के से शुरू होता है, और पीसीबी में तगड़ी किस्म की नौकरियां लेके बैठे हुए हैं। मोइन खान बता रहे थे रिसेंटली 70-80 बंदे की भर्ती हुई है, सारी सियासी बेस पर हुई है। उससे पहले नजम सेठी के दौर में भी
सारी सियासी भर्तियां, पता कुछ भी नहीं है। और ये जो अभी नए आए, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का सारा फॉर्मेट ही उठाकर उधर मारा, फर्स्ट क्लास का। 2 साल लगे वो फॉर्मेट को बनाकर इंप्लीमेंट करने में, इन्होंने आते साथ ही उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। और जो आए जिन्होंने आकर इसको डोमेस्टिक क्रिकेट के फॉर्मेट को जीरो किया, वो फॉर्मेट को जीरो करने के बाद खुद भी निकल गए। हमारी क्रिकेट किधर गई? तो इन शॉर्ट दोस्तों बात यह है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्रॉब्लम है, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसी के साथ साथ वसीम अकरम ने 2-3 बड़ी जबरदस्त बातें की हुई हैं। पहली चीज़, उन्होंने हारिस रऊफ को मशवरा दिया है और हारिस रऊफ को मैं कहूँगा तुम वसीम अकरम से ज़्यादा बड़े बॉलर नहीं हो। अगर इतना बड़ा बॉलर तुम्हें कह रहा है ना कि जाके अपने आप को फर्स्ट क्लास में रगड़ो, तो जाकर रगड़ो, छोड़ दो ये T20, कितने पैसे कमा लोगे। और या तो T20 खेल लो या पाकिस्तान के लिए खेलना छोड़ दो भाई, मेहरबानी करो। दूसरा भाई, इस टीम के ऊपर फिटनेस से रिलेटेड कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इनको आपको फिटनेस फ्रीक बनाना पड़ेगा। ये फिटनेस फ्रीक बनेंगे तो ये बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग तीनों जगहों के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे, वरना इसी तरह हारते रहेंगे, कुट खाते रहेंगे। अब देखते हैं इन सीनियर प्लेयर्स की बातों के ऊपर कितना गौर होता है। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।